हेलो। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम राघव है, पर ज़्यादातर लोग मेरे को आदि नाम से जानते हैं। और लास्ट 2 वीडियो से हम इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले थे कॉन्सेप्ट्स पे, और आज ये हमारी फाइनल वीडियो है जिस पे कॉन्सेप्ट्स को हम निपटा देंगे। इसके बाद जो होगा क्वेश्चंस होंगे, और उसके अलावा और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में। तो देखो, अब तक हमने पार्टनरशिप डीड कर लिया और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझ लिया ये होते क्या क्या चीज़ें हैं। अब क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा बचा नहीं है कि हम कुछ समझ लें, कुछ बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस के साथ शुरू करें। और आज जर्नल को शुरू करें सबसे पहले, ठीक है। तुम्हारे रेफरेंस के लिए बता देता हूँ कि ये TS ग्रेवाल बुक को फॉलो कर रहा हूँ मैं, और इलस्ट्रेशन 4 है इसमें। तो इसमें दे रखा है अमित, बिमल और चमन। चमन है, चमल, हाँ चमन है, एंड चमन। ये वाला इलस्ट्रेशन है, तुम्हारी बुक में हो सकता है आगे पीछे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ लेना उधर, है ना। हमें दे रखा है कि इनका PSR इक्वल है, वो सब तुम पढ़ लो। इसका कैमरा ना होता है अभी से बहुत अच्छे से बताता। खैर, हमें दे रखा है कि अमित और चमन ने 1 लाख का और 1.5 लाख का लोन बिजनेस को दिया है। अगर हमारे को पता है कि बिजनेस के पास लोन की अमाउंट आई है, तो इसका हम क्या करेंगे? जर्नल करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। क्यों हो रहा है मैं इस साइड पे लिखता जाऊंगा। अगर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है यार, नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे 2.5 लाख रुपए, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारे पास 2.5 लाख का इनपुट आया है कैश बैंक में। टू लोन है बाय अमित, सेम चीज लोन बाय चमन। अमित से कितना लोन आया था? 1 लाख ना, लिख दो फिर 1 लाख। चमन से आया 1.5 लाख, लिख दो फिर 1.5 लाख। ये दोनों क्यों क्रेडिट हो रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। हमने इनसे आज पैसा लिया तो हमें इन्हें देना भी पड़ेगा, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है। क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई है? तो इसके बाद एक चीज़ होती है, इसको क्या बोलते हैं, नरेशन। हाँ, नरेशन होती है, वो लिख देनी चाहिए, क्योंकि ना लिखो तो मार्क्स काट लेते हैं। लोन फ्रॉम पार्टनर्स अमित एंड चमन। कर लोगे ये बात? फॉर्मेट पे ध्यान मत दो, अभी बाद में सीखते रहेंगे वो, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें जो बता रखी थी कि 9% रेट ऑफ रिटर्न है। रेट ऑफ रिटर्न को आप रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं, पेड ऑन लोन, यानी लोन पे हम 9% का इंटरेस्ट इन्हें चुकाएंगे। आ जाओ फिर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स डेबिट टू लोन बाय अमित अकाउंट टू लोन बाय चमन। अकाउंट लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो हमें आता है कि अमित की जो अमाउंट है वो आ रही है हमारे पास 4,500। हमारे पास चमन की अमाउंट आ रही है 6,750 रुपये। इनको टोटल कर दें तो 11,500 होता है। अब अगर तुम्हें ये पता है तो तुम ये बताओ कि हमने इनको क्रेडिट क्यों करा है। पहले मैंने वीडियो में कवर कर दिया था, बता दिया था ये, लेकिन अब मैंने उसे काट दिया। तुम्हें बताना, अगर तुम नहीं बता पाते हो, मैं कल या फिर जो नोट्स को मैं ऐड कर दूंगा, कल शाम तक तो पक्का कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में होगा, कमेंट्स में, या फिर हाँ बस इन्हीं दोनों जगह वो लिंक को ऐड कर दूंगा, देख लेना तुम बाद में। मैं उधर इसका आंसर दे दूंगा, नहीं तो पोस्ट पे भी डाल दूंगा। तुम्हें इसका जवाब जितना कोशिश कर पाओ ढूंढ लेना। ChatGPT यूज़ मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें उससे बेहतर समझा दूंगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स एट द रेट 9%। ये होता ही हमारे पास तीसरी चीज़ आती है कि हमारे पास ये जो एक्सपेंस है उसे भी हमें कहीं ना कहीं रजिस्टर करना पड़ता है। P&L अकाउंट
डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी तो, 11,250 11,250। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, सिर्फ इस एक्सपेंस को उठा के पीएनएल में ट्रांसफ़र किया है, ठीक है। इसके अलावा हमने इसमें कुछ भी नहीं किया और यही था पूरा क्वेश्चन। अगर तुम इसका सॉल्यूशन चाहते हो तो मैं इस सॉल्यूशन को भी ऐड कर दूंगा। स्क्रीनशॉट चाहते हो वो कर लो, पॉज करके देखना चाहते हो कर लो, जो करना है कर लो, ठीक है। इसके बाद जर्नल पे हम कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले। इसके बाद क्या है, बढ़िया सा ढूंढते हैं कुछ। टॉमी हैरी है एक, पर चलो कर लेते हैं। देखो एक चीज़ आ रही है यहाँ पे, मेरे को नहीं पता ये क्वेश्चन बुक का है नहीं है, पर मैंने कर रखा है तो काम का तो भाई। टॉमी और हैरी की बात हो रही है यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 को, ठीक है। इन दोनों की कैपिटल जो हमारे पास है, क्या वो हमें दे रखी है? टिंग 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 टिंग। बेकार सवाल है, तुम देखना चाहो सॉल्व करके देख लेना ये लो, लेकिन इस सवाल में कुछ खास है नहीं तो हमने इसे छोड़ दिया। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। सही बताऊँ इसमें कुछ है नहीं, लेकिन लोन वाला क्योंकि अब तक मैंने बताया नहीं, मैं सोचा एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं फिर इसे छोड़ देंगे। इस पे ही देख लो यार, देखो क्वेश्चन 6 है, तुम्हारी बुक में भी होगा ही। यहाँ पे इसको देखो, क्या तुम्हें अब तक कुछ समझ आया? नहीं तो सबसे पहले ये देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना, ये एक चार्ज होता है, यानी कि पेमेंट दो चीज़ें होती हैं। देखो चार्ज और एप्रोप्रिएशन, इसे समझते हैं। वो चार्ज एप्रोप्रिएशन, इन दोनों से अगर तुम्हें कुछ बात समझ नहीं आई, एज यूजुअल कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज होता है जो तुम्हें मैंडेटरी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, ये दोनों चीज़ें जो है तुम्हें देनी ही पड़ेंगी चाहे हो रहा है या नहीं। लेकिन यहीं एप्रोप्रिएशन की बात करें तो ये हो जाती हैं जो तुम्हारे पास प्रॉफिट हुआ तो दे दो, प्रॉफिट ही लिख दो। प्रॉफिट होगा तो ही तो तुम दोगे, नहीं हो रहा तो नहीं दोगे, ठीक है। और क्या कुछ ऐसा होता है, याद आएगा तो बताऊंगा, क्योंकि इसका यार देखो कुछ खास काम नहीं आता, पर पता हो तो अच्छा रहता है। कई बार तुम्हें थोड़ा सा जैसे वाइवा वगैरह होता है तो थोड़ा कूल लगना पड़ता है, तो तुम्हें ये टर्म्स पता हो तो बेहतर होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, हमें दे रखा है एक्स और वाई, जिनका जो PSR है वो 2:3 है। 2 लाख और 3 लाख हमारे को क्या दे रखी है यहाँ पे, कैपिटल होगी मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय एक्स, एक्स ने हमें लोन दिया जो कि था 80,000, इंटरेस्ट आ रहा है हमारे पास 80,000। वो नहीं यार, इंटरेस्ट तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसने हमें 80,000 का लोन दिया है, हमें दिया है 6% पर एनम पे। और इसकी डेट क्या हमें पता है? पता है, 1 अक्टूबर को ये दिया है। अक्टूबर के बाद कितने महीने होते हैं देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो देखो वैसे तो इसके लिए 6/12 लिखा करो अगर ये कट रहा है डायरेक्टली तो, लेकिन मैं पर्सनली कई बार 1/2 लिख देता हूँ क्योंकि मेरे लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। ऐसे ही मैंने यहाँ कर रखा है। अगर हम इसे ऐसे लिखते हैं, 80,000 हमारे पास थी अमाउंट, उसके बाद था रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बाद था टाइम। ये तुम्हें करना होगा हर बार। इसका फॉर्मूला कई लोग लिखते हैं इस तरीके से, अमाउंट इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम बाय 12, और ये इन मंथ्स। लेकिन तुम एक चीज़ को समझो, इतना तो तुम्हें मालूम ही है। ये करने के बाद तुम्हारे को ये पता चल जाता है अमाउंट पे जो रेट ऑफ रिटर्न लग रहा है उससे हर महीने क्या आ रहा है, तो मैं उसको ही बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है टाइम बाय ये मंथ से, 12 महीनों से, तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा। अगर हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है
वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट कर देते हैं। 21,000 में से हमने ये 3600 कर दिए तो हमारे पास आ गए 17,400। इनके PSR से इन्हें डिवाइड कर दो, मतलब कि 2 3 है तो इन्हें क्या करते हैं 2, टोटल हो गया 2 + 3 5, मल्टीप्लाई कर दो, कट कटा के ये आ जाएगा 6960। सेम करते हैं y में, इसका शेयर जो था 3 था, टोटल 5 है, अमाउंट लिखी, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। खैर तुम इसमें घुसो मत, सवाल था सिर्फ इसलिए मैं तुम्हें बता दिया क्योंकि एक कॉन्सेप्ट की तरह हो जाता है IOC। अगर तुम्हें आ गया बहुत अच्छा, नहीं तो कल जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें आ ही जाएगा। और यही था भाई पूरा चैप्टर में इसके अलावा खास कुछ नहीं है। कल करेंगे क्वेश्चन सारे, तब तक तुम तैयार रहना। और नोट्स में तुम्हें आजकल मैं डाल दूंगा, वो पढ़ लेना, उससे तुम्हारे को मेजरली सब हो जाएगा। 2 टाइप से डालूंगा, एक जिसमें कि बहुत भारी भरकम चीज़ें लिखूंगा, फॉर्मूले, एक सिर्फ एक शीट बनाऊंगा जिस पे तुम्हारे पास सिर्फ वो होगा जिसकी तुम्हें ज़रूरत है क्वेश्चंस करने के लिए, पेपर करने के लिए। दोनों देख लेना, और कुछ क्वेश्चंस भी डाल दूंगा। अगर तुम्हारे को वो समझ आ रहे हैं तो फिर तुम कल वाली वीडियो मत देखना कल, क्योंकि मैं बेसिक से क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर तुम्हें वो सब समझ आ गया, कुछ क्वेश्चंस तुम कर पा रहे हो जो कल दूंगा, तो फिर तुम सीधा पार्ट 4 में बेसिक क्वेश्चन होंगे, पार्ट 5 से देखना। ठीक है, चलो बाय बाय।